प्यारे बच्चों, आज अपनी किताब की पाठ 7 के छाया मत छूना मन पाठ को समझाएंगे, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेजी व LLB की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, काव्य संग्रह, जन्म कैद नाटक, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, आलोचनाएं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद है। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इस पाठ के शब्दार्थ या शब्द संपदा: छाया भ्रम दुविधा, सुरंग रंग बिरंगी, छवियों के चित्रगंध चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव, यामिनी तारों भरी चांदनी रात, कुंतल लंबे केस, सरमाया पूंजी, प्रभुता का स्वर्णबिंब, बड़प्पन का एहसास, दुविधा हत साहस, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, फूली सी एक छुअन बनता हर जीवन जीवित क्षण, छाया मत छूना
मन होगा दुख दूना। इस पंक्तियों की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि छाया मत छूना अर्थात अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहा है। कवि के अनुसार जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वे हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हमें उनके अभाव का ज्ञान होता है। इस तरह हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुराने मीठे मीठे पलों को याद कर रहा है। ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही हैं, जिनके साथ उनकी सुगंध भी कवि है। कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है। यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूल की याद दिला रहा है। इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि छाया मत छूना दुख होगा दुख दूना। कविता का अगला भाग। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का स्वर्णबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। व्याख्या या अर्थ। इन पंक्तियों में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में धन, ख्याति, मान, सम्मान इत्यादि के पीछे भागना व्यर्थ है। यह सब एक भ्रम की तरह है। कवि का मानना है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं, लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है। हमें यह संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना डट कर सकें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और भी बढ़ जाएगा। और पंक्तियाँ। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। व्याख्या या अर्थ। कवि कहता है कि आज के युग में मनुष्य अपने कर्म के पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपना साहस खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, वह कभी खुश नहीं रह सकता। अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखता है
पर उसका मन किसी न किसी कारण से दुखी हो जाता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो, परंतु हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा नहीं है। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं। फिर चाहे तो शरद ऋतु के आने पर चांद का न खिलना हो या फिर बसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना हो, हम इन सब चीज़ों के विलाप में खुद को दुखी कर बैठते हैं। इसलिए कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जो चीज़ हमें ना मिले या फिर जो चीज़ हमारे बस में ना हो, उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं, किसी मंजिल तक नहीं ले जाते। मनुष्य को आखिर में वास्तविक सच का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए उसे पूजन यानी ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का स्वर्ण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका अर्थ। उत्तर, बड़प्पन का एहसास यानी महान होने का सुख एक झूठा आभास है। जिस तरह हिरण रेगिस्तान में पानी की आस में सूर्य की किरणों की चमक को जल मान उसके पीछे भटकते रहता है, बड़प्पन का एहसास भी ऐसा ही है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात आती है, उसी तरह जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? उत्तर, छाया शब्द स्मृतियों के स्मरण के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। वर्तमान के दुखी समय में पुराने समय के सुखद क्षणों को ज़्यादा करने से मन और भी दुखी हो जाता है। इसलिए हमें उन स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5वां, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर, गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में दूर सूर्य की किरणों द्वारा उत्पन्न चमक से पानी होने का एहसास कराती हैं, परंतु वहाँ पर कुछ नहीं होता। इस भ्रम की स्थिति को मृग तृष्णा कहा जाता है। मृग अर्थात हिरण उस पानी को पीने के लिए इधर उधर भागता फिरता है, परंतु यह एक छलावा है। इसका प्रयोग कविता में बड़प्पन के एहसास के अर्थ में हुआ है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।